नमस्कार दोस्तों, आइए आज के वीडियो में जार एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करके डिटेल्स पे बात करते हैं। तो प्ले स्टोर में आके जार एप्लीकेशन को सर्च कर लेंगे और इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद में जार एप्लीकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ ही लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है अपने मोबाइल नंबर से। आपका पहले से अकाउंट है, यदि जार एप्लीकेशन यूज करते हैं तो भी आप उस नंबर को इसमें एंटर करके सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे या फिर न्यू नंबर को भी एंटर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, फिर वेरीफाई नंबर पे क्लिक करेंगे अपने नंबर पे आए ओटीपी को एंटर करके। और यहाँ पे कुछ अलाउ करने के लिए इन्फॉर्मेशन बोलेगा, आप चाहे तो इसको अलाउ कर सकते हैं। कुछ ऐड के तौर पे दिखाएगा, डेली सेविंग आप 24 कैरेट सोना में कर सकते हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे देगा, आप इतना रुपए करके स्टार्टअप कर दे, मतलब सेटअप कर दे डेली सेविंग। इसको आप कर देंगे तो 50 रुपए डेली कटने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। कैंसिल पे उसे हम क्लिक कर दिए। अब दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे वॉलेट में 345 रुपए है। और खुशी की बात है कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले सेविंग किया था 18.56%, आप यहाँ पे देख ले एकदम करीब से लगभग 18.5% की मुझे प्रॉफिट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन क्या इस प्रॉफिट के बैकएंड में भी कुछ राज है? क्या ये 18.56% मुझे सच में मिले हैं या फिर इसके कुछ चार्जेस लगते हैं? तो दोस्तों गोल्ड पे एक चार्ज लगते हैं, डिजिटल गोल्ड सेविंग पे जीएसटी चार्ज। लेकिन इसके अलावा भी एक चार्ज लगते हैं। उसके बारे में क्या आपको पता है? जिसको स्प्रेड कॉस्ट बोलते हैं। और ये कॉस्ट लगभग 6 से 8% हो सकते हैं। ये कॉस्ट कैसे लगते हैं पूरी डिटेल्स में आज की वीडियो में बात करेंगे। जार ऐप क्या है, इस प्रश्न के पीछे कई एक प्रश्न छिपे होते हैं, लेकिन मात्र इस एक प्रश्न के जवाब में आपके सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को कंप्लीट देखें। शायद ये एक सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है जार ऐप क्या है इस टॉपिक पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दें तो जार ऐप काम कैसे करता है। तो डिजिटल गोल्ड में सेविंग का काम करता है, अब तक सबको पता है। लेकिन जार ऐप जो है ये एक B2B प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। मतलब कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो अगमाउंट करके अगमाउंट.com एक वेबसाइट है और ये अगमाउंट गोल्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके एमडी खैतान है और भी बहुत लोग हैं। उस पर हम नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कई जार की तरह कई एक डिजिटल गोल्ड सेविंग ऐपों को पार्टनरशिप में यानी B2B प्लेटफॉर्म में शामिल किया, जैसे फोन पे, पेटीएम और कई भी 50 से प्लस बैंक के लिए भी काम करती है। इस कंपनी का काम ही है बैकएंड में गोल्ड को सेव करना। और ये कंपनी पर्सनल गोल्ड प्यूरीफायर कंपनी भी है, गोल्ड की प्यूरीफायर भी करती है। तो अब तो क्लियर हो गया कि जार आपके द्वारा इन्वेस्टेड पैसे को करता क्या है। ये एगमाउंट कंपनी, एगमाउंट गोल्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में आपके पैसे चल जाते हैं। यानी ये पैसे का पूरा जो सिक्योरिटी, सेव, वॉलेट या फिर स्टोरेज जो भी कहें, यही कंपनी करती है। और जार एक प्लेटफॉर्म है, एक B2B प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए B2C प्लेटफॉर्म है। क्योंकि बिजनेस टू कस्टमर, ये छोटे छोटे कस्टमर से हाथ मिला के उनकी अमाउंट को एक बड़ा अमाउंट बना के अमाउंट में इन्वेस्ट करता है। जो प्रॉफिट लॉस होता है वो छोटे कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब तो समझ गए होंगे कि जो स्प्रेड कॉस्ट होता है ये तो सबको प्रॉफिट कमानी है, क्योंकि जार भी आपके लिए काम कर रहा है तो खुद के मुनाफा कमाने के लिए। और एगमाउंट जो आपके अमाउंट को एक पैरामीटर दे रहा है, गोल्ड पैरामीटर दे रहा है, उसको भी चाहिए। तो ये स्प्रेड कॉस्ट लगता है। फाइनली आपको ये भी बताएंगे कि जार बेस्ट क्यों है या फिर अदर बेस्ट क्यों है। तो इसलिए 6 से 8% लग जाता है। तो अभी तो आप हमारे ये प्रॉफिट देख रहे हैं 345, लेकिन एक्चुअल में हमारी प्रॉफिट इससे ज्यादा है। जैसे विड्रॉ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे विड्रॉ इन सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं करेंट वैल्यू ऑफ सेविंग 409 रुपए है यहाँ पे। तो इतने रुपए यानी कट के यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि ये स्प्रेड कॉस्ट जो होता है वो बाई एंड सेल प्राइस के डिफरेंस के चार्जेस लगते हैं। जैसे कि गोल्ड ही हुआ, एक बाइंग और सेलिंग दोनों के डिफरेंस प्राइस के मेंटेनेंस पे ये अपना एक प्लेटफॉर्म पर्सनल चार्ज करती है। बाकी गवर्नमेंट का 3% चार्ज तो आपके गोल्ड बाई टाइम ही कट जाती है। तो ये स्प्रेड चार्ज तो आप देख लिए होंगे, क्योंकि उसे कट करके हमको यहाँ पे शो हो रहा है। और ये 18% प्राइस है वो हमारा ओवरऑल दिखा रहा है वहां का। और दोस्तों स्प्रेड कॉस्ट जो है ये एक हिडन कॉस्ट है। इसको ऐसे तरीका से किया गया है कि इसकी पता ना चल सके आपको। यानी कि जैसे अभी आप गोल्ड की बाई प्राइस यदि देखेंगे, देख सकते हैं 9,925 चल रहा है अभी बाई प्राइस। चलिए अगर हम इसको सेल करने अब चलते हैं तो देखिए अब यहाँ पे नीचे में दिखाएगा सेलिंग प्राइस 9,558, जबकि 9,900 बाई प्राइस था। लेकिन सेल प्राइस कम क्यों हो गया?
ये उनका मुनाफा है। ऐसे कॉस्ट करके लेंगे तो ये तो शो हो जाएगा कि ये चार्ज लग रहा है। ये बाई एंड सेल प्राइस पे ही ये डिफरेंस करके अपना मुनाफा यहाँ पे ले लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस स्प्रेड चार्ज के बारे में। अब आइए जीएसटी चार्ज को भी एक्सप्लेन कर दे। यहाँ पे सेव इंस्टेंटली पे जैसे मान लीजिए हमने क्लिक किया, अमाउंट यहाँ पे फिल करते हैं 100 रुपीज, ताकि आपको चार्ज कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे इसको फिल कर दिए। अब नीचे में आप देख सकते हैं इंक्लूड जीएसटी करके दिया है, व्यू ब्रेकडाउन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं तो 100 रुपया यहाँ पे पे करूंगा, ये अमाउंट टू बी पेड 100 रुपया पे करना होगा। लेकिन गोल्ड वैल्यू आपको कितने का मिलेगा, तो 97 रुपए का। यानी कि ये बाई टाइम में आपसे जीएसटी जो गवर्नमेंट का ये कटती है, ये तो कट जाएगी 2 रुपए 91 पैसे, लगभग 3 रुपए के बराबर होती है। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि दो तरह का टैक्सेस, एक तो पहला टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा जो बाई के समय में ही लग जाते होंगे, और दूसरा आपको स्प्रेड कॉस्ट देना होगा जो 6 से 8% आपको लग जाते हैं। ये आपको डायरेक्ट रूप से शो नहीं होता है। यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस रहता है बाई प्राइस, उससे 6-7-8% के डाउन में आपको सेल प्राइस शो करा के वो कॉस्ट वसूल कर लिया जाता है। यानी कि ओवरऑल अब यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट की बात कर ले। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे इस चीज का हम एक्चुअल कैलकुलेशन कर पाते हैं कि आखिर हमें कितना परसेंट प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। 18.5% ना मिलके कितना हो रहा है। तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आपके जार एप्लीकेशन के नीचे में ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलता है, और ये देख सकते हैं कि आपके सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे बता देगा। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं जैसे बताता हूँ। 120 और 110 इस सबको ऐड करते जाइए। पहले जो है सेविंग वाले को हम एक साथ ऐड करेंगे, हम दोनों को ऐड करते जाएंगे। आपको केवल एक बार स्क्रीन दिखा दे ताकि आप समझ जाए। फिर यहाँ पे 20 सेविंग 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 20 सेविंग, फिर 20 10, और फिर यहाँ पे अब विड्रो, लास्ट विड्रो है एक 20 का विड्रो, मतलब ये सेविंग को एक साथ हम ऐड कर लेंगे जितना मैंने बताया। अब विड्रो के एक साथ ऐड करेंगे 20, फिर नीचे से विड्रो है, फिर 30 विड्रो, 15 विड्रो, उसके बाद कहीं भी विड्रो नहीं है। तो यहाँ पे कुल टोटल मैंने कैलकुलेट किया तो लगभग दोस्तों यहाँ पे 360 का हमारा लगभग सबको यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबको माइनस करके 360 का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट, लेकिन 409 मुझे रिटर्न्स भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 409 माइनस 360 मैंने कर दिया, तो देख सकते हैं 49 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट 360 पे। अब देख सकते हैं कितना का प्रॉफिट हो रहा है। आप तो परसेंटेज निकालना जानते ही होंगे, हर एक कोई अलग अलग तरीका से अपना निकाल लेता है, शॉर्टकट तरीके होते हैं, बेसिक एक ही होते हैं। तो यहाँ पे मुझे 49 रुपए का मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 4900 कर दिए, सीधे डिवाइडेड 360 से हम यहाँ पे कर देते हैं, और ये 13.5% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो 18% ना होके 18.5 ना होके 13.5 हो रहा है, यानी लगभग बात करें तो 5% का यहाँ पे प्रॉफिट डिडक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्पिन एंड अर्न का भी मिल जाते हैं, ये सब आपको बोनस होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपके चार्ज यहाँ पे किस तरीका से कटते हैं। तो यदि आप लॉन्ग टर्म्स निवेशक हैं और यदि अच्छा खासा उछाल गोल्ड में देखने को मिलता है, तो आपको प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे 18-19% का प्रॉफिट है, तो 5% डिडक्ट भी हो गया, तो भी 13-13.5% बचा। तो यहाँ पे एक मुझे प्रॉफिट जोन में ही देखने को मिला अच्छा खासा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ के ना उसी पे स्टेबल रहे उतना ही प्राइस पे, तो मुझे 5% का वो लॉस ही होता, क्योंकि वो मुझे फिर भी देना होता 5%। आई थिंक दोस्तों कि आपको क्लियर होगा कि जार ऐप क्या है। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया इसके बैकएंड में कौन सी कंपनी काम करती है, पैसे कैसे सेव होते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपका कोई यदि पर्सनल सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, स्टेट का नाम बताइएगा। फिलहाल लेंगे हम आज की वीडियो में यहीं पे विदा। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए लेते हैं आज के चैनल में यहीं पे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।